नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो किसान पर। तो आज मैं आया हूँ ग्राम मड़ौदा किसान कृषि सेवा केंद्र पर और हमारे यहाँ के संचालक हैं श्री धर्मेंद्र शर्मा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए विद्वानों से, किसानी के जानकारों से बातचीत करके आपको बेहतर दवाइयाँ, बेहतर उपचार और आपकी फसलों की बेहतर देखरेख के लिए आपको जो जानकारी उपलब्ध होना चाहिए वो सारी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। तो उस कड़ी में ये पहला वीडियो है। आने वाले समय में अलग अलग जानकारों से मिलकर मैं आपको अलग अलग फसलों की देखरेख, खेती के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो चलिए हम बात करते हैं श्री धर्मेंद्र शर्मा से। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं श्री धर्मेंद्र शर्मा किसान कृषि सेवा केंद्र से। तो बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। नमस्कार भाई साहब, मैं तो प्रोप्राइटर धर्मेंद्र शर्मा। मेरी फर्म है किसान सहायता केंद्र मड़ौदा, तहसील घाचरोद, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। इस सीजन की शुरुआत में हम आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और वही जो जानकारी चाहते हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो धन्यवाद शर्मा जी, आपने इतना मूल्य समय दिया। तो अभी जहाँ तक जानकारी है कि सभी किसानों ने बोवनी कर दी है, सोयाबीन की फसल इस बार लग रही है। तो हम अगर शुरू से स्टार्ट करें तो इस बार जो मेरी जानकारी है उसमें अभी तक ये निकल के आया है कि किसानों ने बहुत सारी नई नई वेराइटियाँ इस बार लगाई है, हमारे क्षेत्र में भी और दूसरे क्षेत्रों में भी लगाई है। और जहाँ तक मेरा मानना है, सभी किसानों का मानना है कि जब तक हम टेक्निकल खेती, उन्नत खेती नहीं करेंगे, अच्छा बीज नहीं डालेंगे, तब तक किसान की स्थिति नहीं सुधरेगी। तो उसी विषय में जो नई नई फसलें आती है उसके साथ ही नई नई बीमारियाँ आती है ना, नए नए खरपतवार आते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए आज हम पूरी बातचीत करेंगे। तो शर्मा जी, जैसे अभी 2-3 साल से मैं सुन रहा हूँ कि जो 72 घंटे वाली जो दवाई का बोलते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, कौन सी दवाई उपलब्ध है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप दे दीजिए। सर्वप्रथम तो आपको बताना चाहूँगा मैं कि किसान सबसे पहले चुनिंदा और उन्नत बीज का चयन करें जी, ठीक है। और उसके बाद वो चाहे कि बोने से सबसे पहले अच्छी किसी भी कंपनी का बीज उपचार करें ताकि बीज उपचारण अच्छी तरह से हो सके। और आप भी पूछना चाह रहे हैं 72 घंटे में काफ़ी कंपनियों के आ रहे हैं। अभी एफएमसी का भी आ रहा है, टाटा का भी आ रहा है, कई कंपनियों के आ रहे हैं। और ये जैसे आज बोनी हुई तो आज से 3 दिन के अंदर पहला दिन आज, कल दूसरा और परसों तीसरा हो सका है। तो आज बोया तो आज शाम तक भी यदि पानी की अच्छी व्यवस्था हो सके तो एफएमसी अथॉरिटी का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर अच्छी नमी हो तो किसान को बराबर उसका अच्छा फायदा मिलता है। हम भी लगभग 3 वर्षों से मैं भी इसको बेच रहा हूँ और अच्छा इसका रिजल्ट अच्छा है जी। तो आप एफएमसी की अथॉरिटी बेचते हैं, तो इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट होते हैं? आप अगर साइड इफेक्ट तो लगभग देखा जाए तो, माना जाए तो आते हैं इसमें। कई बार ऐसा हो जाता है कि यदि डबल बोनी करना चाहते हैं और या नमी कहीं है और अपन ने डाल दिया तो उसमें पिलापन भी आता है। और पानी की यदि नमी कम रहती है तो रोग की क्षमता उसमें ज़्यादा आ जाती है। और यदि बोनी के साथ यदि पानी का माहौल अच्छा रहता है तो उसका रिजल्ट भी आपको सतत मिलेगा। और यदि डालने के बाद कहीं पानी नहीं गिरता और कम नमी में यदि आपने वो रखा है तो उसका कुछ दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बेहतर नमी में यदि आप डाल रहे हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये प्रकृति की थोड़ी सी मतलब उसमें कृषक भी कुछ नहीं कर सकता है और दुकानदार भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी यदि माहौल और पानी का सही सहयोग रहा तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिल रहा है। तो कुछ ऐसी दवाइयों के बारे में सुना है कि उनका जो अगली फसल हम लगाते हैं तो उस पर भी कुछ उसका इफेक्ट होता है, तो ऐसा कुछ रहता है। इस चीज़ का इसमें भी रहता है। यदि पानी की नमी यदि कम ज़्यादा होती है, कहीं ज़्यादा डाल दिया जाता है तो पार्ट ऑफ फार्मूला रहता है, उसका टेक्निकल बहुत हेवी रहता है। अच्छा। इस कारण उसमें कोई समस्या आ भी सकती है। और यदि पानी अच्छी शुरुआत से या अंत तक अच्छा पानी गिरता है तो उसमें हमें इतनी समस्या देखने को नहीं मिलती। तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, तो बराबर ठीक है। तो चलो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहले सवाल में हमने जाना है कि फसल जब हम बोते हैं तो उसके 72 घंटे वाली जो दवाइयाँ होती है तो उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या उनका साइड इफ़ेक्ट रहता है, और इसके बारे में आपने पूरी जानकारी दी है। जैसा कि आपने बताया, बीज उपचार बहुत ज़रूरी है, बेहतर क्वालिटी का बीज लाइए, बीज उपचार करिए, बहुत ज़रूरी है। उसके पहले अगर किसान चाहे तो अच्छी जुताई करके भी खरपतवार गहरी जुताई के साथ उसका भी अच्छा हो सकता है, रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसमें जी, और बीज अच्छा होगा तो अंकुरण क्षमता भी अच्छी रहेगी। तो ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसमें अब अगला जो पड़ाव होता है हमारा, जब सोयाबीन की फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, पत्ती आ जाती है, तो उसमें इल्ली और इल्ली के साथ खरपतवार
15 से 22 दिन 22 दिन के बाद खरपतवार 15-18 दिन से लगा के 25 दिन के अंदर अंदर अपन खरपतवार का उपयोग करते हैं। उसमें 2 पत्ती से लगा के 3 या 4 पत्ती के अंदर, यानी कि ज्यादा समय नहीं होना चाहिए उसमें इमीजाथाइपर है, टर्गा सुपर है, क्लोविन, इसका मिक्स करके हम उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, तो इसका तो कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं है? साइड इफेक्ट नहीं। क्लोबिन की मात्रा कम ज्यादा होने से लोगों ने जो FMC वगैरह जो 72 घंटे वाले ये लोग नहीं डालते हैं, उसके बाद सेकंड राउंड में इसी इमीजाथाइपर का उपयोग होना है। अच्छा, उसमें कई कंपनियों के नए नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, पटेल आ रहा है, आइरिस आ रहा है, फुजीप्लेक्स आ रहा है, इमीजाथाइपर आ रहा है जी। सब कंपनियों के इसके अंदर अलग अलग, टर्गा सुपर है, डव का टैलेंट है, इसके अंदर कुछ टर्गा के अंदर डब्बी डाल के क्लोविन के उसका भी उपयोग कर सकते हैं। और नॉर्मल किसान जो अपने इमीजाथाइपर के अंदर डिब्बी डाल के जो कर रहे हैं, 1 लीटर में 5 से 6 बीघे 7 बीघे तक जो ला रहे हैं, उसका भी अच्छा बेटर है। अच्छा, तो इसमें सेकंड पड़ाव जाता है वो भी खरपतवार होने के बाद कम से कम 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद अपने को भी लगता है कि जो है कि खरपतवार छींटने के बाद थोड़ा सा सोयाबीन लूज होता है, हल्का कहीं पिलासपन आता है, उसके लिए हम थोड़ा सा उसमें सेकंड रूप में कोई एंटीबायोटिक टॉनिक दे सकते हैं। और नॉर्मल डोज के हिसाब से लेमड़ा 2.5 या 4.9 या 5% इनका उपयोग कर सकते हैं। इससे कटर बिटर या थाइमेथोजन लेमड़ा एक ये भी बेटर रिजल्टेड है, इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। इसमें रिंग कटर का बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा, तो पहला डोज अगर किसान देता है तो नॉर्मल डोज रहता है, वो उसमें खरपतवार का ही रहता है, रिंग कटर का उपयोग किया जाता है। तो उस वक्त इल्ली का इतना प्रकोप नहीं होता है ना, वो सेकंड राउंड लगता है उसमें इल्ली का उसके अंदर इल्ली का प्रकोप चालू हो जाता है, उस समय फूल की अवस्था आना चालू हो जाती है। अच्छा, उसमें प्रोफेनोसाइपर या लेमड़ा 4.9 और हिमावेक्टिन का भी उपयोग होता है। और कुछ समय के पश्चात कई ब्रांड ऊपर बना के लोग अपने 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 स्तर से नया नया उपयोग करते भी हैं। कोराजन का भी उपयोग करते हैं, बहुत सारे ब्रांड है अपने टारगेट के हिसाब से, इल्ली की मात्रा के हिसाब से, इल्ली का माहौल देखने के पश्चात। यदि नॉर्मल सेकंड भी नॉर्मल स्टेज होती तो प्रोफेनोसाइपर या लेमड़ा 4.9 थाइमेथोजन के साथ उसका उपयोग या स्प्रे करके अपन सेकंड। और इसके बाद जो थर्ड स्प्रे आता है, थर्ड स्प्रे में ये मान के चलो आपके कर की आवश्यकता आ जाती है। उसमें अच्छा से अच्छा मतलब प्रतिरोधक क्षमता वाला जो कम से कम 12 से 15 दिन की अवधि तक उसको उपयोग कर सकते हैं अपन। ऐसे कोई प्रोडक्ट का उपयोग करें अपन तो उस समय जो कर बनने की समस्या रहती है उसमें इल्ली का प्रकोप कम रहता है। और उस समय अपन हिमावेक्टिन अच्छी मात्रा में अच्छी कंपनी का डाल सकते हैं। और लोग कोराजन भी डालते हैं उसमें, एम्प्लिको भी डालते हैं उसके अंदर। और भी बायो के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो किसान के चाहे अनुसार। हाँ, वो किसान की प्राथमिकता और उनका रिजल्ट है किसके साथ। थर्ड स्प्रे में अपन जो देखते हैं फंगिसाइड का भी उपयोग होता है। उस समय में आप भी देखते हैं थोड़ा पिलासपन आता है। उस समय जो दाना बढ़ाने की प्रोसेस भी चलती है, सल्फर का भी उपयोग करा जाता है उस समय। ऐसे कई प्रोडक्ट रहते हैं जो माहौल के हिसाब से, इल्ली के साथ साथ जो कंपनियों का कुछ फंगिसाइड भी काफ़ी अच्छा उपयोग होता है और उनका रिजल्ट भी बेटर टाइम तक रहता है। तो पिछले साल हमने देखा कि कुछ किसानों के खेतों में पीला मोजक की समस्या आई थी, है ना, और वो अधिकतर 95-60 वेराइटी में है। तो उसके लिए किसान उसको रोकने के लिए क्या कर सकता है, पहले से क्या तैयारी होती है? पहले से अच्छे उसमें फंगिसाइड की मात्रा डाल दें। और सर्वप्रथम अपन देखा जाए कि ऐसा कहीं लग रहा था अपन उसमें स्टार्टिंग में अपन टेबिगोनो सल्फर, सिंगल सल्फर या सल्फर का मात्रा जो जमीन में चेकअप करवा ले उसके हिसाब से डाल सकते हैं अपन। और अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करें तो इस चीज़ों का अपने को सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगर किसान आने के बाद होता तो आप भी देखते हो कि 4 दिन के अंदर उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। उसमें ना तो किसान कुछ कर सकता है ना व्यापारी कुछ कर सकता है। उसकी अपेक्षा अपन 1 या 2 डोज के अंदर अच्छे फंगिसाइड का उपयोग करें। और नॉर्मल स्थिति में अपन हेक्सा दे दो, टेबिगोनो सल्फर दे दो, सिंगल सल्फर दे दो, उस चीज़ों को अपने को बहुत बेटर अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिससे किसान भी संतुष्ट रहता है और किसान की आमदनी भी अच्छी रहती है और अपने कम डोज में अपना अच्छा फायदा हो सकता है। फसल खराब होने से बच जाती है। फसल खराब होने से पहले इन चीज़ों का उपयोग करते तो फसल का उत्पादन अच्छा मिलता है और फसल भी खराब नहीं हो पाती है। और उसके अनुरोध में यदि आपको कोई समस्या पड़ती है तो आप कॉल सेंटर या अपने नज़दीकी किसान या कृषक सेवा केंद्र से जाके जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें पीला मोजक की थोड़ी सी बात करें तो इसमें क्या पहचान होती है, किसान पहले से कैसे पता कर सकता है? देखा जाए हल्की जो पिलासपन की कंडीशन आने लगती है, जिस समय कई लोगों को लगता है कि मकड़ी वगैरह इस सीजन में तो घेरे के हिसाब से उसमें जाना स्टार्टिंग हो जाती है। अच्छा। और 4 दिन के अंदर एक खेत से अनुमान 4, 5, 6, 7 खेत सलन बैठ जाते हैं। उसके आसपास ज्यादातर देखा जाता है जहाँ पानी का घेराव ज्यादा रहता है और जो अपने सफेद मिट्टी, भूरी मिट्टी जो कहा जाता है, इन मिट्टियों में इस चीजों का प्रकोप ज्यादातर आता है। इसकी अपेक्षा ऐसी जगह अपने को लगता है इन जगह पर सल्फर की मात्रा स्टार्टिंग में अच्छे समय में देते हैं। और उन खेतों में अपन चाहें कि लॉन्ग वेराइटी जहाँ पानी ज्यादा भराव रहता है, लंबे समय वाली वेराइटी जैसे कि RBS 1134, RBS 24, तरानू 05, ऐसी वेराइटियों का उपयोग करें। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है और किसान का नुकसान भी नहीं होता और उसमें किसान का उत्पादन अच्छा आता है। और अपन देख रहे हैं कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा 95-60 में
रोग क्षमता ज़्यादा आ रही थी। हाँ। तो किसान को भी चाहिए कि वो फसलों का थोड़ा चक्र चेंज कर ले, तो उसमें उसको भी फायदा रहेगा और उसकी उपज भी अच्छी रहेगी और ज़्यादा खर्च भी नहीं लग पाएगा। हाँ, कम खर्च में ज़्यादा कम खर्च फायदा। में अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। तो ठीक है, और इसके अलावा अगर आप किसानों को देना चाहें कि अगर वो अपने फसलों में अच्छे उत्पादन के लिए कोई सा टॉनिक या उसमें कोई सा बराबर सर, समय समय पे अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे टॉनिक है, ह्यूमिक एसिड है 14% में भी आता है। उसके बाद कर आने के बाद अपन देखते हैं नैनो पोटास एक अच्छा जैविक उत्पादक है, वो फली चढ़ाने में अच्छा उपयोग करता है। समय अनुसार समय में जिस चीज़ का उपयोग होता है समय समय पर हम उसकी जानकारी आपको देते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने बताया कि फसलों के उम्र के हिसाब से कि जी, फसलों में समय समय अनुकूल पूरा डोज आपने बता दिया है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा अगर आप किसानों को कोई जानकारी या कोई अगर आपके हिसाब से कुछ बात बताना चाहें तो। बराबर किसी भी किसान को हमारे लायक कोई जानकारी तो हम बराबर सुबह 8 बजे से हम 8 बजे तक आपकी सेवा में निरंतर अपनी दुकान पे ग्राम मड़ौदा हम उपस्थित रहेंगे। इसके अनुकूल भी आप फोन से हमें जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है सर। तो आपके मोबाइल नंबर आप इसमें। जी, मेरा मोबाइल नंबर 9752261037 जी। तो ठीक है, जैसा कि शर्मा जी ने मोबाइल नंबर बताया आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी खेती किसानी के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप शर्मा जी से संपर्क कर सकते हैं। बाकी समय का ध्यान रखें, ये व्यस्तता थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। बाकी ये पूरा प्रयास करेंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको मार्गदर्शन करें। और अगर आपको और खेती किसानी से जुड़ी अन्य फसलों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें। मैं समय समय पर शर्मा जी के द्वारा आपको पूरा ट्रीटमेंट और पूरी जानकारी इसी चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। तो शर्मा जी एक रिक्वेस्ट आप भी करिए दर्शकों से, अगर इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी जानकारी हो तो उसमें साझा करें और कोई प्रश्न आपके हो तो उसके माध्यम से पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जोड़ के उसी के साथ कमेंट के साथ आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल। तो शर्मा जय जय हो। हाँ भैया। तो किसान साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक किसानों को शेयर करें। और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट करें, उसी के जानकारी उसी का उत्तर अगर होगा तो शर्मा जी सब्सक्राइबर हैं, वो उसमें कमेंट करके आपका जवाब दे देंगे। और अगर प्रश्न ज़्यादा हुए और मुझे ऐसा लगा कि उस पर एक अलग वीडियो बनानी चाहिए तो फिर मैं उन सारे सवालों को लेकर एक वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ किसानों को शेयर करिए। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही साथ बना रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आगे मिलते हैं फिर नई किसी